दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति अब आपको एक युवावस्था का फल देने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत होगी दिनांक 22 जून से और फिर ये 23 जुलाई तक ग्रह योग चलेगा। गुरु करेंगे बेड़ा पार, ऐसा मैंने थंबनेल में लिखा है क्योंकि होने जा रहा है ये बड़ा काम, बड़ा बदलाव। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर व्यक्ति अपनी अवस्थाओं के हिसाब से तो फल देता ही है। आज हम युवा हैं तो हम अपने युवावस्था का रिजल्ट दे रहे हैं। जब हम वृद्ध अवस्था में चले जाएंगे तो वृद्ध अवस्था का रिजल्ट कुछ और होगा। अनुभव होगा हमारे पास में, पर हो सकता है शारीरिक रूप से कमज़ोर पड़ जाएं, अस्वस्थ हो जाएं। जब व्यक्ति और ज़्यादा वृद्ध हो जाता है तो मृत अवस्था में चला जाता है, तो उसका फल बहुत कम हो जाता है। तो ऐसे ही आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि 22 जून से और 23 जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति अपनी युवा अवस्था के अंदर रहेंगे और ये आपको अपना रिजल्ट देंगे। अब ये रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा, इस रिजल्ट में आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, ये पूरी डिटेल जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को भी प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्योतिष प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब विषय ये आता है कि जैसे हमने 6 राशियों के बारे में प्रीवियस वीडियो में चर्चा करी थी, तो इसी क्रम को आगे आज हम बढ़ाएंगे और आपको जानकारी देंगे सबसे पहले तुला राशि के बारे में। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आप भी अपना जीवन संवार पाएँ और अपने आप को एक नई दिशा की ओर ले जा पाएँ। तो शुरुआत करते हैं तुला राशि से। देखिए, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र की ही राशि के अंदर यानी कि वृषभ राशि के अंदर गुरु का गोचर है अष्टम भाव में और युवावस्था का रिजल्ट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये एक महीना आपके लिए तनावकारी हो सकता है। इसमें आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें बहुत अलर्ट होकर के आपको काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर काम नहीं करना है, यानी कि योजना बना करके कार्य करने की आवश्यकता है। ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को पेशेंस की कमी रहती है, हड़बड़ाहट में काम करते हैं, तो ऐसा कदापि मत करिएगा। थोड़ा धैर्य के साथ काम करिए, सोच विचार के करिए, घर के बड़े बुजुर्गों का, बड़े लोगों का साथ लेके काम करिए, उनकी सलाह लेकर के काम करिए ताकि चीज़ें और प्रॉपर तरीके से आपको अपना रिजल्ट दे पाएँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ आगे नेक्स्ट राशि के बारे में और वो रहेगी वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। सबसे मेन एडवांटेज आपको दो मिल रहे हैं। जी हाँ, पहला एडवांटेज तो गुरु का मिल रहा है कि गुरु आपकी मैरिज लाइफ के घर में रहेंगे, आपके व्यापारिक पार्टनर व दैनिक इनकम के घर में और कलह कलेश के घर में। तो एक तरीके से युवावस्था में आएंगे तो इन चीज़ों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम करेंगे। पहला जो प्लस एडवांटेज वो तो ये है कि यहाँ आपको दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका बेड़ा पार करेंगे, पॉजिटिव साइन आपको मिलेंगे। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति में जैसा मैंने बताया कि 23 जुलाई तक युवा अवस्था में रहेंगे और 12 जुलाई को खुद वृषभ राशि के अंदर मंगल भी आ जाएंगे, यानी कि गुरु की मंगल की एक युति बनेगी। अब इस गुरु मंगल की युति में मंगल खुद अपनी वृश्चिक राशि को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, और गुरु तो पहले से ही वृश्चिक राशि को देख ही रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो यानी कि आपके मान सम्मान के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए, आपके एग्जीक्यूशन पावर के लिए, योजनाओं के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आपको गुरु का बड़ा ज़बरदस्त आशीर्वाद हो रहा है। आपके बड़े लोगों से लिंक बनेंगे। अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड काम करते हैं अच्छा रहेगा। अगर आप ईंट भट्टों का काम, कारोबार, अग्नि तत्व प्रधान कार्य करते हैं आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको इन तमाम कार्य व्यवसायों में अच्छे खासे एडवांटेज मिलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को संवारने जा रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो यानी कि ये एक साइन अच्छा है और बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके लिए आप अच्छे तरीके से प्लानिंग करिए, खूब आगे बढ़िए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अभी मैं आपसे बात करता हूं कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी युवावस्था वाली, वो एक प्रॉफिट के भी घर पर आ रही है, विदेश के भी घर पर आ रही है। इसका मतलब विदेशों से भी लाभ देंगे, इसका मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसका मतलब बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। अब आपको प्लानिंग तो आपकी चलेगी, कर्म आपका चलेगा। अब अगर आप बाहर प्लान कर रहे हैं जाने के लिए
कोशिश करिए कि आप 22 जून से और 23 जुलाई के बीच में घूम फिर के आ जाएं या चले जाएं या अपनी फाइल को आगे बढ़वा दें। ऐसा ग्रह योग गोचरीय मुझे यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए ये मैं आपसे आज कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। अच्छा एडवांटेज है, मेहनत करोगे तो उसके अनुकूल फल भी मिलेंगे। बट एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं उनसे आपको धोखा मिल सकता है और बहुत ज़्यादा रेल यात्राओं से आपको बचना चाहिए। ये भी एक मेरा आपसे निवेदन रहेगा। अब मैं बात करना चाहूँगा धनु राशि के विषय में। आखिर इस राशि के स्वामी जो होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति खुद होते हैं, पर गुरु महाराज छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव होता है रोग चोट का, शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमा का, और यहाँ ये युवावस्था के अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये युवावस्था के देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव साइन नहीं बना रहे। ये देवगुरु बृहस्पति आपको युवावस्था में रहेंगे तो ज़्यादा एक तरह से इंसान में जोश रहता है, तो यहाँ आपको शत्रुओं से बच के चलना है, यानी कि शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी आपको, अगर कोई पहले से ही एक तो फेस रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर आपको गले से रिलेटेड चल रही है तो ध्यान रखना। तीसरा, पेट से, हर्निया से, आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है तो ध्यान रखना। और शुगर की प्रॉब्लम चल रही है तो भी ध्यान रखना। देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर को देखेंगे, युवावस्था से देखेंगे, जोश एक नया डेवलप आपके अंदर करेंगे तो आप अपने कार्य के प्रति काफ़ी सचेत हो जाएंगे, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करेंगे इस एक महीने में, इसलिए इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि पैसा नहीं रुक पाएगा और साथ में खर्चे भी बराबर बने रहेंगे। ये दो चीज़ें मैं आपसे इस एक महीने के प्रेडिक्शन में ज़रूर कहना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी मकर। देखिए, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो बुद्धि उन्नति का घर है, एजुकेशन कंपटीशन का घर है, शास्त्र विद्वानता का घर है, इस घर में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। और देवगुरु बृहस्पति इस घर के अंदर जो रहेंगे वो त्रिकोण में होंगे। त्रिकोण में गुरु को बल मिल जाता है और गुरु महाराज की दृष्टि भी भाग्य के घर पर रहेगी, युवावस्था वाली, और साथ में प्रॉफिट के भी घर पर रहेगी। तो यानी कि ये आपको प्रॉफिट भी देंगे, ये आपको भाग्य धार्मिक जीवन भी देंगे, पुत्र पौत्र का सुख भी देंगे, उत्तम विद्या का लाभ भी देंगे, कंपटीशन में भी सफलता दिलवाएंगे, विदेशों से भी लाभ देंगे, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग दिलवाएंगे। और 12 जुलाई से लेकर के और लगभग 23 जुलाई तक, जब तक युवावस्था में गुरु है, वैसे तो गुरु को यहीं रहना है वृष में, बट इन 12 से 23 तारीख के बीच में जो बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु के साथ मंगल भी मिलके देंगे, क्योंकि खुद वो भी 2 नंबर राशि में आ जाएंगे गुरु के साथ, और फिर ये दोनों मिलके लाभ को देखेंगे। यानी कि आपके लिए जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा शुभ रिजल्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक चीज़ जरूर मैं बोलूँगा कि मान सम्मान में कमी हो सकती है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि रहेगी, नीच की दृष्टि, वो खुद आपकी मकर राशि के ऊपर है, इसलिए सम्मान पर मुझे कष्ट दिखाई दे रहा है। मैं बात करूंगा आपसे कुंभ राशि के बारे में। इस राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे प्रॉपर्टी के घर में, वो भी युवावस्था में, तो बड़ा बदलाव होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े काम होने जा रहे हैं, यानी कि सुख साधन, वाहन, जमीन जायदाद, ऐसी सब चीज़ें आप अर्जित कर पाएंगे। आपकी कुंडली कहती है, ऐसा संकेत आपकी कुंडली मुझे दे रही है। और इसके अलावा ये आपके कैरियर को भी देखेंगे तो कैरियर में भी शुभ संकेत मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस एक महीने में आपका काफ़ी अच्छा उठाव हो सकता है, कार्यों को लेकर के हो सकता है। अब बस मेहनत आपको करनी है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर बात करी जाए मीन राशि के बारे में, तो देखिए ये राशि देवगुरु बृहस्पति की ही होती है। इसमें आपको सबसे अच्छा एडवांटेज तो अपने लोगों से मिलेगा, खास लोगों से मिलेगा, मित्रगणों से मिलेगा, यात्राओं से मिलेगा, विदेश यात्राओं से मिलेगा, रेल यात्राओं से मिलेगा, और साथ में आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और दाम्पत्य जीवन में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जीवन साथी से भी सहयोग की स्थिति यहाँ पर बढ़ेगी, ऐसी ग्रह स्थिति नज़र आ रही है। पर बड़े भाई बहनों के साथ तनाव होगा, और साथ में विदेशी यात्राओं से आपको दिक्कतें आएंगी, वो काम आपके बिगड़ सकते हैं। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।